हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मैथ का 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई ना छूटे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दें कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो याद रखना है क्षेत्रफल का अनुपात रहेगा, यानी कि ऐसा है पाई आर स्क्वायर और एक दूसरा वृत्त पाई आर स्क्वायर का अनुपात दिया हुआ 4:9। तो पाई कटेगा। ये जो आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर और बड़ा आर स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो इसके बदले एक होल स्क्वायर दे सकते हैं और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 4:9 का रूट हो जाएगा दोनों के लिए। तो 4 का रूट जो होगा 2 होगा और 9 का रूट जो होगा 3 होगा। तो 2:3 आ रहा है यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात। तो यहाँ पर 2:3 कौन सा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं कि दूसरा में क्या कर रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर जानते हैं। इसे एकदम फॉर्मूला इस चैप्टर का याद रखना है। कौन कौन फॉर्मूला है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि 2πr, ठीक है। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि तो पाई आर। अच्छा, इसमें और आएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से भाग दे देना है। फिर उसी का अगर पूछा जाएगा परिधि, तो परिधि क्या होता है, चतुर्थांश इस तरह से होता है। इसका परिधि अगर पूछा जाएगा तो इसी को, जो वृत्त का परिधि, इसको 4 से भाग दे देंगे तो बच जाएगा बट्टा में 2, यानी कि 1/2 और पाई आर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला है यहाँ पर दो, हाँ, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो θ/360 डिग्री, जो अभी क्वेश्चन में मिला था हम लोग को, θ/360 डिग्री गुने पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसी का यहाँ पर एक और सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से कि अगर चतुर्थांश जो है उसमें कितना डिग्री का एंगल बनता है, चतुर्थांश में कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इसी तरह से, त्रिज्यखंड को बनाने वाले लघु चाप का लंबाई। तो लघु चाप का लंबाई क्या होता है, तो θ/360 डिग्री और गुना 2πr, इसे भी याद रखना है। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आएगा कि चतुर्थांश नहीं, यहाँ पर जो वृत्तखंड होता है उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए जो चतुर्थांश बार बार आ जा रहा है, त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। किस तरह से, यहाँ एक वृत्त है, ये क्या बन गया, त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड में ये क्या हो गया, ऊपर का ये त्रिभुज हो गया। तो अगर इस त्रिभुज को अगर निकाल दिया जाए तो ये जो नीचे का पोर्शन बच रहा है ये क्या होता है, यही वृत्तखंड होता है। तो इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 डिग्री गुना में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसी में माइनस कर देना है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ साइन थीटा आर, ये फॉर्मूला इसमें बैठा देना है। तो ये इतना इस चैप्टर का फॉर्मूला एकदम मस्ट है, याद रखना है। अच्छा, वर्ग का भी क्षेत्रफल आता है, समकोण त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः इतना समय लगता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसे क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो 1, 3, 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन में भी ऐसा ही बोला तो इसका भी एलसीएम हो जाएगा 2, 4, 6 का एलसीएम, 2, 4 का 4, 4 और 6 का 12। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 12, यानी कि यहाँ पर 12 घंटे पर वे दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नया वृत्त जो होगा, यहाँ पर इसका परिधि बोला गया है तो परिधि का फॉर्मूला 2π होता है और r जो है यहाँ दोगुना करने बोला गया है।
तो दोगुना यानी कि 2r होगा। और बाएं में जो है पुराना वृत्त, तो पुराना वृत्त का परिधि क्या होगा 2πr होगा। ये 2π कट जाएगा, एक r और एक r कटेगा एक बार में, नीचे ऊपर में 2 और नीचे में 1 बच गया, यानी कि 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर से वही एलसीएम वाला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी कि एक स्थान से दौड़ना शुरू करता है तो इतना इतना समय में वे सब पूरा करते हैं, तो फिर पुनः वे सब प्रारंभिक स्थान पर कितना समय के बाद मिलेंगे। तो 3, 4, 8 दिया हुआ, इसका एलसीएम अगर निकाल लें यहाँ पर तो इसका आ जाएगा 24 आना चाहिए। 3 और 4 का 12 हो जाएगा एलसीएम, 12 और 8 का एलसीएम यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया वैसा ही वाला, त्रिज्या आधा दोगुना करने वाला। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराना क्या होगा 2πr होगा। और आधा कर दिया गया था, तो आधा कर दिया गया मतलब कि πr रहेगा, इसका आधा कर देंगे तो 2 से भाग देना पड़ेगा, तो πr बचेगा। ये πr कट गया तो ऊपर में 2 नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 2:1 होगा, जो कि ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर डी में है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो परिधि यहाँ पर बैठा देना है 2πr, पाई की वैल्यू ले लेते हैं एक ही बार में, पाई की वैल्यू 22/7 और r नहीं पता है, और बराबर में क्या होगा तो 44 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं 22 दूना 44, इधर 44 तो उधर भी 44 कट गया, r गुना 1/7, 7 तो नीचे में भागा में है तो उधर जाएगा, क्या बचा है 1 बचा है तो उधर जाएगा, तो गुना में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह का 7 मीटर सेंटीमीटर ने मीटर दिया हुआ है यहाँ, ये इसका परिधि मीटर में था तो इसका त्रिज्या भी मीटर में ही निकलेगा। अच्छा, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 2 वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल πr² और π(r² का अनुपात 4:1 होगा, पाई कट गया। छोटा r और बड़ा r का होल दोनों में स्क्वायर है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर दे सकते हैं, और जो इधर स्क्वायर वो उधर जाकर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 4/1 लिखा नहीं रहा है, 4/1 का जब रूट निकालेंगे तो आएगा 2, 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है 2:1 देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग किस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में हाँ ऑप्शन बी में दिया होगा 2:1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग ले लिए। अब कह रहा है इसका विकर्ण, इस तरह से एक विकर्ण खींच दिए, विकर्ण को कह रहा है ये 16√2 है, तो इसका भुजा कितना होगा। सिंपल से यहाँ देख सकते हैं एक ये त्रिभुज है, इसका 16√2 दिया हुआ है, मान लेते हैं अलग कर लिए, तो इसका भुजा ए मान लिए, इसका भुजा ये मान लिए, क्योंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो इसका ए बराबर कहेंगे सीधा कि 16 है, ए बराबर कितना है तो 16 है, ए बराबर 16 हो गया। अच्छा, ये होता कैसे है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इसका निकलेगा 5√2 निकलेगा, 5√2 निकलेगा। अगर यहाँ पर 3 दिया हुआ, वर्ग का भुजा दिया हुआ 3, तो इसका विकर्ण जो होगा ये 3√2 होगा, बस इसका भुजा में √2 बैठ जाता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पर सवाल था कि एक त्रिभुज है और इसमें 16√2 दिया हुआ है, तो इसका भुजा कितना होगा, तो सिंपल सा बात 16 होगा, तभी तो 16 में √2 बैठ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो 16 इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ 11 का। अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन का देख सकते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है πr², और r एगो दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, और दूसरा पाई और अनुपात है 4 का, 4 है यहाँ पर, 3 और 4 त्रिज्या दिया हुआ, तो वही त्रिज्या का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दिए, तो पाई कट गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ 14 नंबर कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो परिमाप यानी कि 2πr
और क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर दोबारा, यहाँ पर पाई आर और फिर स्क्वायर होता है तो आर दो बार, तो पाई आर और पाई आर यहाँ से कट जाएगा, ये पाई आर कट गया, तो इधर क्या बच गया, राइट साइड में आर बचा और इधर लेफ्ट साइड में 2 बच गया, तो आर बराबर 2 मात्रा का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ एक्स स्क्वायर और बटा में वाई स्क्वायर, जिसमें होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा देंगे तो, और दूसरा वृत्त का पाई आर बड़ा आर मान ली इसका स्क्वायर, पाई पाई कट गया, आर स्क्वायर दोनों में है तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, और होल स्क्वायर जो किए इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो x के लिए भी स्क्वायर रूट कटेगा और y के लिए भी स्क्वायर रूट कटेगा, तो x बाई वाई बचेगा, जो कि देख सकते हो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी में है, x बाई वाई है, x अनुपात y वही। 16 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का आएगा नहीं। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कह रहा है कि अर्धवृत्त का परिमाप, तो अर्धवृत्त जो होता है का परिमाप क्या लिखते हैं हम लोग, पाई आर लिखते हैं, और बराबर में कितना दिया हुआ 36 दिया हुआ, तो इसका जो है आर निकाल लेना है, इसे आर, इसका आर क्वेश्चन नंबर 17 का आर निकाल कर आपको बताना है कि कितना आता है। अच्छा, 18 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है कि एक तार है जिसको एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, तो वृत्त के रूप में मोड़ा गया तो उसका त्रिज्या कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर आ गया, तो इस 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को अब मोड़ दिया जा रहा है वर्ग के रूप में, तो वर्ग का कितना होगा भुजा, तो वर्ग में जितना तार लगा ये तार टोटल जो होगा वृत्त में भी होगा, मतलब कि वृत्त का परिधि 2 पाई आर और यहाँ पर वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुने भुजा दोनों बराबर होगा, 4 गुने भुजा दोनों बराबर होगा, अगर 2 से काट दें तो 4 2 बार में कट गया, पाई का वैल्यू बैठा देना है, 2 इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, तो भुजा को अगर ए मान ले तो ए बराबर पाई के वैल्यू 22/7 हो जाएगा, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ था यहाँ पर 28 सेंटीमीटर बोला था तो 28 रहेगा, और 2 इधर गुना में था तो उधर जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 2 और 28 14 बार में कटेगा, तो 7 दूनी 14 ये कट गया, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही इसको परिमाप और परिधि दोनों को बराबर कर देना है और आर का वैल्यू बैठा देना है, सभी काट के ले आना, भुजा निकल कर आ जाएगा 44। एक बार ट्राई करके देखें, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो एक बार ट्राई करके देखें, एकदम श्योर बनेगा। अच्छा, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका परिधि क्या होगा, सिंपल सा है, जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा 7 होगा, तो यहाँ से इसका परिधि यानी कि 2 पाई आर निकाल लेना है, तो 2 का 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 7 7 कट गया, 22 दूना 44 हो जाएगा इसका, तो 44 ऑप्शन डी में है तो डी सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कर रहा है 20 नंबर, 20 मतलब कि एक वृत्त है उसका परिधि दिया हुआ 220, तो परिधि यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 220 मीटर, तो उसका त्रिज्या, तो यहाँ 2 का 2 रहेगा, पाई का 22/7 रहेगा और आर का आर रहेगा और बराबर में 220 होगा, तो यहाँ से इसको काट देना, 22 से कम 22 एक बार में, एक 0 सिंपल, 2 इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, तो 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, 5 इधर है भागम उधर जाएगा तो गुना में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, तो आर बराबर 35 ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पर अगला कि दो वृत्तों का परिधियाँ दिया हुआ, दो वृत्त का परिधि 2:3 के अनुपात में है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्याएं का अनुपात, तो परिधि 2 पाई छोटा यार और फिर दूसरा वृत्त 2 पाई बड़ा यार मान लिया, अनुपात कितना 2:3 है, 2 पाई कट जाएगा, आर यानी कि दोनों त्रिज्या बचा, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 हो जाएगा, 2:3 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, और 23 नंबर क्वेश्चन में अगर देखें तो व्यास का दिया हुआ था, यहाँ व्यास सिंपल है, आसान है, कोई हार्ड नहीं है, व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, दो वृत्त का व्यास है, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 9/2 और 7/2 होगा सिंपल, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा पाई आर स्क्वायर और बटा में पाई बड़ा आर स्क्वायर, तो पाई का जो वैल्यू है पाई पाई जो है कट जाएगा, तो दोनों का जो त्रिज्या उसका स्क्वायर कर देना सिंपल,
तो त्रिज्या कितना कितना आया था, एक का 9/2 का होल स्क्वायर करना है और दूसरा का 7/2 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81, 2 का स्क्वायर 4 और पूरा बटा 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 और ये 4 कटेगा तो ऊपर में 81/49 बच गया, तो 81/49 हो गया। ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए 81/49, देख सकते हैं 23 का ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन डी 81/49 ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अब यहाँ पर जो बुक का है दिया हुआ 24 में क्या करें कि त्रिज्या आर वाले, मतलब त्रिज्या क्या होना चाहिए, बड़ा आर होना चाहिए। त्रिज्या बड़ा आर, हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पर क्या कह रहा है पी डिग्री, आगे यहाँ लिखा हुआ जिसका कोण पी डिग्री, तो यहाँ पी डिग्री और बटा में कितना रहेगा 360 रहेगा और गुना में पाई का पाई रहेगा। आर की जगह पर कैपिटल आर बड़ा आर इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये देखें ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अच्छा, आर स्क्वायर केवल ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में है, तो यही दोनों में से कोई एक सही होगा। तो अगर बी में देखें तो बट्टा में 180 है, 360 की जगह पर 180 है, तो यहाँ पर ये गड़बड़ है। अगर डी में देखें ऑप्शन बी भी कट गया, तो ऑप्शन डी में देखें तो बट्टा में 720 है, 320 360 नहीं है 720 है, मतलब कि 360 का 2 गुना है, तो ये ऊपर 2 गुना किया हुआ, तो इससे काट देंगे तो 320 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये फिट बैठ रहा है फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही। अच्छा, 25 नंबर में क्या कह रहा है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास मतलब व्यास का आधा, तो सिंपल एक वृत्त है इसका व्यास का आधा त्रिज्या होगा, तो त्रिज्या 6 दिया हुआ और एंगल कितना दिया हुआ 30 दिया हुआ है। तो इसका सिंपल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आने की θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर में इसको बैठा देना और इसका आंसर जो होगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि पता चले कि कितना आता है, और ये भी पता चले कि आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये भी इससे पता चल जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है कि कोण 30 डिग्री वाले त्रिज्यखंड दिया हुआ है, एक त्रिज्यखंड है जिसमें कोण दिया हुआ है, कोण कितना है तो 30 डिग्री है, त्रिज्या कितना आर है, तो सिंपल सा है इसमें, इसको भी बैठा देना उसी फॉर्मूला में, तो क्या हो जाएगा थीटा कितना होगा 30 होगा, बट्टा में 360 होगा और गुना में पाई का पाई आर का आर बैठेगा, ये कटेगा 1 0 1 0 3 से कटेगा, 12 3 36, तो बट्टा में कितना रहेगा 12 रहेगा, पाई आर स्क्वायर ऊपर और 12 नीचे, तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है 12 नंबर में, इसे खुद से बना के देखना है। कह रहा है कि ABCD एक वर्ग है, तो सभी भुजा इसका बराबर होगा, तो कह रहा है जिसका भुजा 10 है। अच्छा, भुजा दिया हुआ है, तो भुजा दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो सिंपल सा है कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर दैट मीन्स 10 का स्क्वायर में माइनस कर देना है। ये जो दिख रहा है ऊपर का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट कैसा है तो त्रिज्यखंड कह सकते हैं, त्रिज्यखंड नहीं बल्कि इसको क्या कह सकते हैं तो चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कह सकते हैं। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसमें माइनस कर देना है। ए कितना लेना है तो 10 लेना है, 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना लेना है तो आर का वैल्यू कितना होगा, ये इसको अगर इस तरह से गोल कर दें तो ये हो जा रहा है चतुर्थांश, तो त्रिज्या हो गया जो कि ये क्या है वर्ग की भुजा है, तो वही हो जाएगा यहाँ पर 10। इसे बैठा कर बस बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो पूछा जा रहा है ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वृत्त की केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। एक वृत्त है, इसका केंद्रीय कोण 90 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री किस में होता है चतुर्थांश में होता है। त्रिज्यखंड काट लिया जाए, यही चतुर्थांश काट लिया गया, तो वृत्त और कटे हुए भाग के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और कटा हुआ जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, ये 4 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर में 4 चल गया, नीचे में क्या रहेगा 1 रहेगा, 4:1 जो कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, इतना क्वेश्चन बनाने के बाद आई होप 29 नंबर भी समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो इतना क्षेत्रफल वाले वृत्त का त्रिज्या तो क्षेत्रफल में बिठा देना है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या कर देना है इसको 38.5 कर देना है, पाई के वैल्यू 22/7 बैठा देना है और 22 इधर 7 इधर भागा में उधर जाएगा गुना में, और 22 इधर है गुना में उधर जाएगा तो भागा में, जो भी आएगा उसका इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा।
अच्छा 30 नंबर भी वैसा ही पूछा जा रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप अगर 72 दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या, अर्धवृत्त का परिमाप दैट मीन्स पाई आर इज इक्वल टू 72, 72 है, पाई की वैल्यू बैठा देना है, जो भी इधर रहेगा गुना में उधर ले जाना है, आर का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर 31 में कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4/1, क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर और फिर दूसरा पाई आर स्क्वायर, कितना तो 4:1 है, तो 4 और बटा में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो सिंपल पाई पाई कट गया, फिर से वही आर दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो 4/1 का रूट आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो 2:1 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर बी में है। फिर इसी तरह से यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 32 में है कि किसी वृत्त की परिधि 462 है, हाँ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो वृत्त का परिधि यानी कि 2πr और बराबर में कितना 462, 2 का 2 रहेगा, पाई की वैल्यू 22/7 रहेगा, इधर रहे सभी गुना में उधर ले जाना है तो भागा में, जो भी रहेगा इधर भागा में तो उधर जाएगा गुना में, इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में, और इस तरह से आर का वैल्यू निकाल लेना है। तो ये था केवल 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का। और इस वीडियो में आज यहीं तक, बाकी का अदर चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।